है 1। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइड के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन मींस दिस एक्सिस के अबाउट, ये सेंट्रॉइड इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड का डिस्टेंस इच वर्टिसेस से इक्वल है मींस दिस एक्सिस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है। हमने एज्यूम करे ये r है सेंट्रॉइड की लेंथ, सेंट्रॉइड से इच वर्टिसेस का डिस्टेंस r हमने एज्यूम कर लिया। तो r की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम r की वैल्यू कैलकुलेट करें सर बतानी है क्या वैल्यू कैलकुलेट हाँ करके? हाँ कितने हो गए सर r की वैल्यू? 2a/√3। 2a/√3। देखो मैं चेक कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस होगा a/2। तो अगर हम इसे d मार्क करते हैं तो ad की वैल्यू कितनी आएगी? √a² माइनस ऑफ a/2 का स्क्वायर, यही होगा ना, √3a/2। जो सेंट्रॉइड है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम r की वैल्यू लेंगे तो 2/2 प्लस ऑफ 1 इनटू टोटल हाइट ad मींस 2/3। ad इज √3a/2। 2 से 2 कैंसिल, a/√3 होगा। हाँ वो a/2 लेना था, मैंने a ले लिया। कौन? a/√3 आन्या बोल रही। किस? अच्छा अच्छा ना, ठीक है, 2:1 के रेशियो में हम लेते हैं। अगर जैसे ये हाइट तुम्हें कैलकुलेट, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो 1/1 प्लस 2 इंटू टोटल हाइट लोगे, ठीक है। तो सेंट्रॉइड से इच वर्टिसेस का डिस्टेंस हमें नोन हो गए। हमें दिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो कोई भी तुम r लोगे ना तो दिस एक्सिस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लेते हैं पॉइंट मास के लिए mr²। तो I अबाउट g अगर लेना है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मींस m1 r², m2 r², m3 r²। मींस r² कॉमन हो गए, m1 प्लस m2 प्लस m3। r की वैल्यू है a/√3 होल स्क्वायर। m1 इज 1 2 3 मींस 3 3 6 a² बाई 3 इंटू 6, 3 2 जा 2a²। a की वैल्यू 1 है मींस 2 kg इंटू मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? सबको क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 भेज रहा हूं अभी। ये था 23, 24 30, ये तो 25 हो गया, सॉरी 25। 25 में हमें गिवन है 4 पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, 2 kg, 3 kg and 5 kg respectively located at the four cornered ABCD of a square of side 1 meter as shown in the figure. Calculate the moment of inertia of the system about an axis passing through the point of intersection of the diagonal and perpendicular to the plane of the square. पहले हम ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये वर्टिसेस, इस पर मास है 4 kg। ये है बी, इस पर मास है 2 kg। ये है सी, मास है 3 kg। ये है डी,
मास है 5 kg। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, मींस यहाँ दिस एक्सिस के अबाउट ऐसे है परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी और डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट से। हमने जूम के लिए ये भी डिस्टेंस आर है क्योंकि स्क्वायर है तो आर की वैल्यू तो इक्वल ही आएगा। अगर हम साइड ए लेते हैं तो डायगोनल की लेंथ AC या BD, इसकी लेंथ लोगे तो √2a आएगा। तो आर की वैल्यू अगर तुम लोगे तो आर आ जाएगा √2a/2 मींस a/√2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। इसको m1 ले लिया, ये है m2, ये m3, ये m4। तो I about O पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पॉइंट ऑब्जेक्ट है mr², क्योंकि दिस एक्सिस से हर एक पॉइंट मास का डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर, मतलब एंगल दिस एक्सिस के साथ r 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? ये एंगल 90 डिग्री है। m1 r², m2 r², m3 r², m4 r²। r² कॉमन आ गए, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। r की वैल्यू कितना है a/√2 और साइड कितना गिवन है 1 मीटर, मींस a की वैल्यू गिवन है 1। तो ये आ गए 1/√2 का स्क्वायर। m1 इज 4, m2 इज 2, m3 इज 3, m4 इज 5। 5 3 8 2 10 4 14, 1/2 √2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 14, ये आ गया 7 kg इंटू मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द साइड AB, दिस एक्सिस AB के अबाउट कैलकुलेट करना है। देखो AB पर जो भी मास है पॉइंट मास है, पॉइंट मास है तो इन दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस दोनों मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा क्योंकि इसी एक्सिस पर लाई करना है और ये पॉइंट मास है, इसकी साइज नहीं है। अगर यही स्फीयर होता तो 2/5 mr² लिखते। तो I अबाउट AB m1 इंटू 0², m2 क्योंकि इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है तो 0, m3 इंटू a², m4 इंटू a², 0 a² कॉमन एरिया m3 प्लस ऑफ m4, a की वैल्यू 1, m3 की वैल्यू 3, m4 इज 5, मींस 8 kg इंटू मीटर स्क्वायर। थर्ड, डायगोनल BD, दिस एक्सिस के अबाउट, दिस डायगोनल के अबाउट कैलकुलेट करना। तो इन दोनों पर हमारा m2 और m4 मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। तो दिस एक्सिस से ये r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मींस थर्ड पार्ट में I अबाउट BD अगर हमें कैलकुलेट करना है, I BD, तो हमें लिखना है m3 इंटू r² प्लस m1 इंटू r²। r की वैल्यू तुम्हें नोन है, वैल्यू पुट कर लो। सबको क्लियर है? यस भव्या सर। समझ में आया? भव्या हाँ जी सर। आया समझ में? यस सर। अनुष्का यस सर। यस नहीं कि समझ में भी आना चाहिए। यस यस करके निकल देते हो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 मैं भेज रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 29।
देखो यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसके साइड है बी और इसके 4 वर्टिसेस पर 4 स्फीयर है। 4 स्फीयर ईच ऑफ रेडियस ए हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ ए स्क्वायर टेकन एज एन एक्सिस। किसी एक साइड के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। हमने इसे एक एक्सिस कंसीडर कर लिया, तो आई हमें ए बी के अबाउट कैलकुलेट करना है। देखो इसी एक्सिस पर ये दोनों स्फीयर लाई कर रहे हैं, तो स्फीयर का तुम्हें पता है सेंटर के अबाउट, चाहे एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, डायमीटर है, सबके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। अगर स्फीयर है तो अंडरस्टूड है सॉलिड स्फीयर, अगर हॉलो होगा तो तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन करेगा। तो फर्स्ट स्फीयर ए है, जो एक्सिस है इसके सेंटर से पास करते हैं, तो 2/5 ma², ए इज द रेडियस। सेम बी स्फीयर, एक्सिस जो है सेंटर से पास करनी, तो 2/5 ma²। अगर हम सी का देखते हैं तो सी के सेंटर के अबाउट होगा 2/5 ma², बट हमें दिस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। ये तो दिस एक्सिस के अबाउट 2/5 ma² होगा, बट दिस एक्सिस इज पैरेलल टू दिस एक्सिस, तो यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी हम यूज करेंगे। तो पहले इसके सेंटर के अबाउट तुम कैलकुलेट करोगे, तो 2/5 ma² प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, I about zx, I about any axis is equal to I about center plus of mass into perpendicular distance, square of the distance between the two axes, तो प्लस ऑफ m, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है b। दिस c के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस एक्सिस के अबाउट हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि दिस एक्सिस इसके सेंटर के अबाउट 2/5 ma² होगा। This axis is parallel to this axis, the parallel axis theorem plus mb², दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है b। सेम d के लिए अगर हम लेते हैं तो इसके सेंटर के अबाउट भी आएगा 2/5 ma², बट हमें दिस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, तुमने दिस एक्सिस के अबाउट लिया, तो फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ यूज करेंगे mb²। तो यह आ गया 4 times 2/5 ma² प्लस ट्वाइस ऑफ mb²। आया सबको समझ में? हेलो, अन्य समझ में आया? सर हाँ सर आ गया समझ। ओके। अनन्या यस सर। आया समझ में? हाँ सर। आजकल तो बोलना बंद कर दिया है। आजकल तो बोलती नहीं हो तुम। नहीं सर ऐसी भव्या, बात नहीं है। अनुष्का, वेसा, कितने Yes, लोग हैं, sir. कितने के नाम? आया सबको समझ में? Yes, sir. यस सर। जहाँ भी दिक्कत हो पूछते चलना। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने भेजा है, एक बार रीड करो क्वेश्चन। ओके सर। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 2 पॉइंट मास, एक 2 kg का है, एक 4 kg का। 2 kg का और 10 kg का है। ये 2 kg m1, m2 10 kg का। अब बताओ इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? टुवर्ड्स द, ऑलवेज सेंटर ऑफ मास लाई टुवर्ड्स द हेवियर मास, मीन सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करनी होगी।
मीन्स इस पॉइंट के अबाउट होल सिस्टम बैलेंस्ड है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लेते हैं और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1.2 मीटर, अगर ये डिस्टेंस हम x लेते हैं तो ये डिस्टेंस होगा 1.2 माइनस ऑफ x होगा। हेलो, Yes, हाँ sir. सर होगा। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई टुवर्ड्स द हेवियर मास। मैंने यहां से x डिस्टेंस लिया तो यहां से कितना होगा 1.2 माइनस ऑफ x, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.2 मीटर है। हमने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले लिया तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ के कोऑर्डिनेट जल्दी बताओ। अगर हमने इसे -x, माइनस एक्स कॉमा 0, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होगा 1.2 माइनस एक्स एंड 0 होगा। Yes, sir. yes sir, x सेंटर ऑफ मास m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। सेंटर ऑफ मास को हमने ओरिजिन लिया है, m1 इज 2, x1 इज x, m2 इज 10, x2 सॉरी यहाँ माइनस x है, प्लस 10 इंटू 1.2 माइनस ऑफ x अपॉन 2 प्लस ऑफ 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 minus 2x plus 10 into 1.2 minus of x. This is equal to minus of 2x plus of 12 minus of 10x is equal to 0. Means 10 plus 2 12 means x की वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 1 मीटर होगा, क्योंकि 12x 12 के इक्वल हो गए, x इज इक्वल टू 1। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस एक्सिस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है, जो O से होकर पास करना। तो I अबाउट O m1 पॉइंट मास है इनटू x स्क्वायर, m2 1.2 माइनस x का स्क्वायर, m1 की वैल्यू है 2, x इज 1, m2 की वैल्यू है 10, 0.2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 0.04 into 10 is equal to 0.4, means 2.4 kg into meter square. आया सबको समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 32। पेस्ट ऑन करें? (32) question में given a calculate the ratio of the radius of gyration of the circular ring and disc of the same radius about an axis passing through their center and perpendicular to the plane. अगर हम रिंग के लिए perpendicular to the plane and passing through the center लेंगे तो I1 से डिनोट करो mr स्क्वायर। तो यहां से तुम रेडियस ऑफ गायरेशन लोगे तो mr स्क्वायर को m(k1) स्क्वायर से डिनोट करो। तो रिंग के लिए k मोमेंट ऑफ इनर्शिया r की इक्वल आ गई। सर्कुलर डिस्क का सेंटर के अबाउट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होगा फॉर्मूला mr स्क्वायर बाई 2। इसको mr स्क्वायर बाई 2 को mk2 स्क्वायर से इक्वेट करना, तो k2 की वैल्यू आ गई r बाई रूट 2। The ratio of radius of gyration of a ring means k1 by k2 का रेशियो चाहिए।
r by root 2 means root 2 is to 1. ठीक है? Yes, sir. Next question. Question number 34. क्वेश्चन में हमें गिवन है व्हील is rotating at a rate of 100 rpm means न्यू की वैल्यू गिवन है, सॉरी 100 बोल रहा हूँ, 1000 rpm. तो आरपीएस में कन्वर्ट करो, 1000 by 60 means 100 by 6 means 50 by 3 rps. इससे तुम ओमेगा निकाल सकते हो, 2 पाई न्यू, 2 पाई इंटू 50 by 3 means 100 pi by 3 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा मिल गया. हमें कैलकुलेट करना है डिटरमिन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन. आई चाहिए, काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है 10⁶, हाफ इंटू आई, ओमेगा की वैल्यू 100 अपॉन पाई बाई 3 का स्क्वायर. Like 10⁶ is equal to I by 2 into 10⁴, और पाई स्क्वायर की वैल्यू होता है 10, 3 3 जा 9 मीन्स 10⁵ से 10⁶ कैंसिल होगी. तो I की वैल्यू 9 2 जा 18 10 जा 180 अप्रोक्सीमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 and 36. में हमें गिवन है calculate the kinetic energy of rotation of a circular disc of mass 1 kg and radius 0.2 meter rotating about an axis passing through its center and perpendicular to the plane. तो I की वैल्यू कितना आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर. डिस्क है, सेंटर के अबाउट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. हाफ m की वैल्यू गिवन है 1 kg, r की वैल्यू है 0.2 means this is equal to 0.04 divided by 2 is 0.02 kg into meter square. I की वैल्यू हमें नोन है. इसके बाद तुम्हें जो गिवन है the disk is making 30 by pi rotation per minute means rpm given है new 30 by pi rpm given है means 30 by pi divided by 60 rps हो गई. 32 जा 1 by 2 pi rps. इससे तुम्हें ओमेगा मिल जाएगा 2 pi न्यू. 2 pi into न्यू इज 1 by 2 pi. This is equal to 1 radian per second. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई की वैल्यू 0.02 ओमेगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आ गई 0.01 जूल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन में गिवन है द एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हमने एक याद होगा वर्क एनर्जी थ्योरम हमने बता रखा था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दिस इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर. वर्क डन 484 जूल गिवन है,
हाफ आई कॉमन एरिया, ओमेगा 2 अब न्यू गिवन है तो 2 पाई न्यू 2 होल स्क्वायर माइनस 2 पाई न्यू 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आई बाई 2 means 4 pi square nu 2 square 4 pi square nu 1 का square, this is equal to 4 pi square by 2 into I nu 2 square minus of nu 1 square, nu 1 की वैल्यू गिवन है 60 rpm, 60 rpm का मतलब हो गए 1 rps, 60 से डिवाइड हो गए, nu 2 की वैल्यू है 360 rpm means 360 upon 60, 6 rps, like 2 pi square into I, nu 2 is 6 का square, nu 1 is 1 का square, 2 pi square into I, 36 minus 1, 35 into 2 pi square into I, और ये 484 जूल के इक्वल है, I की वैल्यू नहीं आ जाएगा, 35 into 2 into pi square approximate 10, 32 जाए 35 टू जाए 70 हो गए, 484 70 700 kg into meter. Next question. Question number 39. एक डिस्क है जो टेबल पर रोल कर रहा है, तो इसमें कौन कौन सा एनर्जी होगा? रोल हो रहा है, रोटेट नहीं कर रही है, रोटेट होगा तो केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, रोल करते हुए फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी। अरे बात समझ में? हेलो यस सर। सर एक बार क्योंकि दोबारा रोलिंग, बता दो। देखो एक होता है रोटेशन, एक फिक्स एक्सिस पर रिवॉल्व अगर करेगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी केवल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, लेकिन एक कॉइन को रोल करा दिया तो फॉरवर्ड भी तो मूव करता है, रोटेट करते हुए फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब दो काइनेटिक एनर्जी, एक ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर, रोल कर रहा है तो रोटेशनल भी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी है। पक्का क्लियर है? यस सर। 39. The kinetic energy total is equal to half I omega square half mv square. अब तुम्हें गिवन क्या है? मास गिवन है और लीनियर वेलोसिटी गिवन है, एंगुलर नहीं गिवन है, तो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, तो ओमेगा को तुम लिख सकते हो v बाई आर, क्योंकि तुम्हें जो गिवन डाटा है तुम्हें उसी के फॉर्म में रिजल्ट लाना है। अब हमारा क्वेश्चन में है सर्कुलर डिस्क है जो रोल करते हुए जा रही है, तो इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लेंगे? हाफ एम आर स्क्वायर। कॉइन इज अ डिस्क, अगर कोई भी एक्सिस मेंशन नहीं कर रहा है तो समझ जाना सेंटर के अबाउट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यही बात करना चाह रहे हैं। अरे बात समझ में है? तो आई की वैल्यू हमने पुट कर दिया हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ तो पहले से है, ओमेगा को हमने लिखा v बाई आर प्लस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/4 mr square
into v square by r square, half mv square. This is equal to, अगर तुम एलसीएम लोगे तो 3/4 mv square. आया समझ में? वैसे रोलिंग का पूछना नहीं चाहिए क्वेश्चन, फिर भी मैंने करा दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ये भी रोलिंग का ही क्वेश्चन है. भव्या आ रहा है समझ में? हाँ जी सर. क्वेश्चन नंबर 40 एक बार रीड कर लो. हमें given a solid sphere is rolling on a frictionless plane surface about its axis of the symmetry. Find the rotational energy and the ratio of the rotational energy to the total energy. देखो स्फीयर है, कुछ नहीं मेंशन है, किसी भी एक्सिस के अबाउट तुम देखोगे इसकी वैल्यू 2/5 mr². तो अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो ये आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हाफ आई की वैल्यू है 2/5 mr². इनटू ओमेगा, ओमेगा को हम v बाई आर रखते हैं बिकॉज v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर. तो ये v बाई आर होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1/5 mr² into v² by r². This is equal to 1/5 mv². अगर हम काइनेटिक एनर्जी टोटल देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ये टोटल है, ये ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस रोटेशनल इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो ये आ गया हाफ mv² प्लस 1/5 mv². अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 5 2 जा mv². मीन्स दिस इज इक्वल टू 7/10 mv². तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी टू द टोटल एनर्जी. रोटेशनल टू द टोटल is 1/5 mv² upon 7 mv² by 10. This is equal to mv² by 5 into 10 by 7 mv². 5 2 जा 2:7 का रेशियो. आ रही बात समझ में? Yes, sir. अभी 1-2 क्लास और न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं तुम लोग सोच रहे हो कि फटाफट कराते जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भगाता जा रहा हूं. ऐसा तो नहीं है, बता देना जहां नहीं समझ में आए. अन्य यस सर. ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं भगाता जा रहा हूँ. नहीं सर, आ रहा है समझ. हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद क्लास में करा दे, इतने ही तुम रिवाइज कर लो, एग्जाम के लिए सफिशिएंट है. इसलिए एसएल का ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ, उसी में सारा एनसीईआरटी सब कवर हो जाएगा. समझ गए विशा? Yes, sir. और वो आई है आदित्य? आदित्य है? Yes, sir. कहाँ हो तुम? बोलती ही नहीं कुछ हो, चुपचाप बैठे हो. आ रहा है समझ Sir. में? Yes, sir. पक्का बताना, बाद में बोलो पूछा भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आया. नहीं सर, आ रहा है पक्का.
अच्छा, किसी को भी डाउट हो पूछते जाना। सबका नाम नहीं बोल पाता हूं इसका मतलब ये नहीं समझना है कि बाकी से हम कंसर्न नहीं है, क्योंकि नाम लेते रहेंगे तो 51 नाम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो मेरे मुंह पर आ जाता है मैं उसका नाम बोल देता हूं। समझ गए? अदरूप, अदरूप, चलो अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। आन्या प्रेजेंट है। आरोही प्रेजेंट है सर, डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा अच्छा। आशी प्रेजेंट सर। आ रहे समझ में? यस सर। ऐसे नहीं क्लास में बैठे रहना केवल अटेंडेंस के लिए, पूछते भी रहो। आदित्य प्रेजेंट है। अदरूप प्रेजेंट सर। आ रहे समझ में? यस सर। ओके। अमन, प्रेजेंट सर। अमृत, यस सर। अनन्या है। अनमोल, प्रेजेंट सर। अंशुमन, एब्सेंट। अनुभव, प्रेजेंट सर। अनुष्का है। अर्नब त्यागी, प्रेजेंट सर। त्यागी जी आ रहे समझ में? यस सर। ओके। अवीस, एब्सेंट। अभिनव, एब्सेंट। आयुष लूथरा, प्रेजेंट सर। आयुष सिंह, एब्सेंट। भव्या एब्सेंट। चिराग, प्रेजेंट सर। सर भव्या दिनेश तो आई है। प्रेजेंट सर। दिनेश सर ऐसे प्रेजेंट मत है। करो, मैं भी प्रेजेंट हूँ। यस सर, दिनेश प्रेजेंट। अच्छा। सर दिव्यांश, भव्य सर में प्रेजेंट। अच्छा ठीक है। दिव्यांश, प्रेजेंट सर। एशिका, एशिका, एब्सेंट। जितेश, प्रेजेंट। केशव, प्रेजेंट सर। और समझ में? तुम तो दूसरे सेक्शन से आए हो, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। जहां दिक्कत हो पूछ लेना। कुशल एब्सेंट। कृतिका, एब्सेंट। मनदीप, प्रेजेंट सर। नीलेश, एब्सेंट।